अगर आप बेटनोवेट सी क्रीम फेस पर लगा रहे हो और सिर्फ ग्लो या फेयरनेस के लिए, देन स्टॉप राइट नाउ, क्योंकि ये क्रीम फेयरनेस क्रीम नहीं है, फेस के लिए नहीं है और गलत यूज से परमानेंट स्किन डैमेज हो सकता है। आज मैं डॉक्टर की नज़र से बताऊंगी कि बेटनोवेट सी क्या है और इसका सही यूज कैसे करते हैं, डॉक्टर कितने दिन के लिए इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है और मिस यूज का सबसे डेंजरस ट्रुथ मैं आपको बताऊंगी। तो एंड तक जरूर देखना, स्पेशली अगर आप फार्मेसी क्रीम्स यूज करते हैं तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर ली ग्लो। मैं हूं डॉक्टर के और यहाँ हम बात करते हैं ऑनेस्ट फार्मेसी प्रोडक्ट रिव्यूज़ की, मेडिकल फैक्ट्स की और स्किन केयर मिथ्स की और उसके साथ साथ होलिस्टिक वेलनेस की। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो जो है ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। सेल्फ मेडिकेशन से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो चलिए जान लेते हैं व्हाट इज बेटनोवेट सी क्रीम। बेटनोवेट सी क्रीम जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेटेड क्रीम है और जो मेनली स्किन की इन्फ्लेमेशन और फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। ये कॉस्मेटिक क्रीम नहीं है, ये डेली यूज के लिए क्रीम नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में कि बेटनोवेट सी क्रीम के अंदर होता क्या है। इसमें होता है बेटनोमिथासोन। ये एक पोटेंट स्टेरॉयड है और रेडनेस, ईचिंग, स्वेलिंग को कम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस करता है। नंबर 2, ये इसमें होते हैं एंटी फंगल और एंटीबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसी वजह से ये क्रीम सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज होती है। डॉक्टर्स बेटनोवेट सी को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं? कोई स्पेसिफिक अगर स्किन रैशेस हैं, रेडनेस है, ईचिंग है, इन्फ्लेमेटरी फंगल इन्फेक्शन है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, केमिकल बर्न्स है, सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में इसे यूज करते हैं। ये सिर्फ बॉडी के लिए होता है, नॉट फॉर फेस, नॉट फॉर नेक, नॉट फॉर प्राइवेट पार्ट, नॉट फॉर अंडर आर्म्स। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है कि ये एक फेयरनेस क्रीम है। इंडिया में लोग बेटनोवेट को यूज करते हैं ग्लो के लिए, फेयरनेस के लिए, पिंपल्स के लिए, डेली नाइट क्रीम की तरह इसको यूज किया जाता है। तो ये सबसे डेंजरस मिस यूज है इसका, क्योंकि स्टेरॉयड इनिशियली स्किन को स्मूथ और ब्राइट दिखाता है, बट अंदर से स्किन को वीक कर देता है और डिपेंडेंट बना देता है। अब इसकी जो डोज और ड्यूरेशन है वो डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 7 to 14 डे मैक्सिमम होनी चाहिए और बहुत थिन लेयर इसकी लगानी चाहिए और सिर्फ रात को इसे यूज करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप इसे यूज करते हो तो आपको साइड इफेक्ट गारंटीड दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या है बेटनोवेट सी क्रीम के। अगर गलती से यूज कर लिया आपने इसको बहुत लंबे टाइम के लिए तो स्किन की थिनिंग हो सकती है, परमानेंट रेडनेस, बर्निंग, ईचिंग, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ उस एरिया में हो सकता है, एक्ने आ सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है और स्टेरॉयड डिपेंडेंट स्किन हो जाएगी। और अगर आप इसको दिन में लगा के सन एक्सपोजर में चले गए, ठीक है, तो आपको रेडनेस, टैनिंग, सीवियर इरिटेशन हो सकती है और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नाइट यूज इज ओनली प्रिस्क्राइब्ड, रात को ही यूज करें। तो चलिए जान लेते हैं क्या ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ है कि नहीं। नो, इट इज नॉट सेफ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो गई और 12 साल से छोटे बच्चों के लिए ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। डॉक्टर अप्रूवल के बिना इसको आप लोग ना यूज करें। अब बात करते हैं पैच टेस्ट कितना ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप या तो इसे रिस्ट पे लगाएं और 30-40 मिनट्स के लिए वेट करें। अगर आपको कोई बर्निंग सेंसेशन या रेडनेस उस एरिया में नहीं दिखाई दे रही फिर ही इसे आप यूज़ करें, वरना इसे मत यूज़ करें। अब डेंजर्स ऑफ मिस यूजिंग बेटनोवेट सी क्या है? सबसे डेंजरस पार्ट क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म आप इसे यूज कर रहे हैं तो स्किन अपना नेचुरल रिपेयर पावर जो है वो खो देगी। क्रीम जब आप बंद करोगे तो रेडनेस एकदम से दिखेगी और जो पेशेंट्स हैं वो स्टेरॉयड क्रीम के बिना फिर रह नहीं पाएंगे। इस कंडीशन को हम टॉपिकल स्टेरॉयड डैमेज कहते हैं और ट्रीटमेंट इसका मंथ से लेके ईयर्स तक चल सकता है।
तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे एक पेशेंट थे, उनको बेटनोवेट सी मैंने रिकमेंड की थी एक बार, लेकिन उन्होंने कोई ब्लीचिंग प्रोडक्ट यूज़ किया था जिसकी वजह से उनके फेस पे बर्न्स आ गए थे, और सिर्फ उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से कुछ वक्त के लिए हमने उनको ये रिकमेंड किया था एंड शी हैड अ गुड रिजल्ट। उसके बाद उसे बंद कर दिया गया था। तो डॉक्टर की गाइडेंस से अगर आप यूज़ करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, खुद से इसे अप्लाई मत कीजिएगा। सो दिस इज अ वार्निंग आई एम गिविंग यू कि बेटनोवेट सी जो है वो फेस के लिए नहीं है, वो फेयरनेस क्रीम नहीं है, वो डेली स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ किसी डिजीज में, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको इसे यूज करना है। अगर आप कोई भी फार्मेसी स्टेरॉयड क्रीम यूज कर रहे हैं तो या आप उसको यूज करने का सोच रहे हैं तो प्लीज पहले डायग्नोसिस कराइए कि आपको जरूरत है कि नहीं। गलत क्रीम अगर आप स्किन पे लगाएंगे तो परमानेंट स्किन डैमेज हो सकती है जिसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हो कि स्टेरॉयड वर्सेस नॉन स्टेरॉयड क्रीम्स या सेफ अल्टरनेटिव्स या फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट गाइडेंस मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर मुझे इस बारे में बताइएगा। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें डॉक्टर ली ग्लो को और बेल आइकन दबा दीजिए। और याद रखो, ग्लो वाइजली नॉट ब्लाइंडली। बाय बाय।